हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सलवार की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक है ये 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 2.25। सो इसी से हम जो है कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है पूरे फैब्रिक को। एंड ये वाली साइड ओपन है और इस वाली साइड ये बंद वाली साइड है, ठीक है। इसके बाद इस साइड से अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास फैब्रिक है ये है 46 इंच, लगभग ये 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.25 कह सकते हैं। इसके बाद इस साइड से अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो ये है हमारी 35.5 इंच। तो अब जो ये बंद वाली साइड है जो हमने अभी मेज़र किया था 35.5 इंच की, यहाँ से हम लेंथ को मेज़र करेंगे। तो जो भी आपकी सलवार की लेंथ है वो आपको यहाँ पे मेज़र करनी है। तो यहाँ पर जो आपकी बेल्ट की लेंथ है वो आपको इस तरीके से इंची टेप उतना निकाल देना है। तो मेरी बेल्ट की जो लेंथ है वो 7 इंच है, तो मैंने 7 यानी 7 इंच ऊपर इंची टेप निकाल के टोटल लेंथ यानी कि 40 इंच लेंथ है हमारी इसकी, तो वो मेज़र की है। प्लस मैंने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें पाँचें जो है वो फोल्ड करनी है और प्लस हमें मार्जिन भी चाहिए। तो इस तरीके से हमने टोटल लंबाई जो है वो 42.5 इंच में ली है विद मार्जिन। अब यहाँ से हम पाँचे के लिए फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पाँचे हैं वो है 7.5 इंच के, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसे 8.5 इंच पे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक पाँचे के लिए फोल्ड कर दिया इस साइड से। अच्छा, अब जो है हमारी इस वाली साइड को हमें यहाँ पे फोल्ड करना है क्योंकि हमें यहाँ पे कली निकालनी है। तो इस साइड से जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ से इसको पकड़ेंगे कोने को और इस तरीके से इसको यहाँ पे मिला लेंगे। नीचे से हमें बिल्कुल बराबर रखना है जो हमने पाँचें फोल्ड की हुई है, और इसी तरीके से ऊपर वाले साइड से भी हम इसको बराबर रखेंगे और इस तरीके से हम जो है ये कली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी जो कली है ये 2 कलियाँ कट हो जाएंगी और 2 बड़ी वाली जो कली है वो नीचे रहेंगी जिसमें हमारे पाँचें भी हैं। अब ये जो कोना है इस कोने को हम ऊपर की साइड वाले कोने से मिलाएंगे और ये जो है हमारी साइड से लेंथ की साइड आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको दूसरी तरफ पलट के रख लिया है। तो ये हमारी टोटल 4 कलियाँ हो जाएंगी। और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इस तरीके से एक बड़ी कली लेंगे और एक छोटी कली लेंगे। अच्छा, अब जो है यहाँ पे जो साइड वाला कोना था यहाँ पर हम आसन का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने आसन के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया है। टोटल आसन है यहाँ पे 16.5 इंच, जिसमें 7 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी और यहाँ पर हम लेंगे 9.5 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 9.5 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे आसन की कटिंग हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये वाली कटिंग की थी आसन की। नीचे हमारे पाँचें रहेंगी और ऊपर हमारा ये घेर रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब जो है हमें यहाँ पे करनी है म्यानी की कटिंग। तो हमने जो आसन से कपड़ा निकाला था वो 4 कपड़े थे यहाँ पे इस तरीके से, तो हमने 2 ले लिए हैं और इस तरीके से उनको रख के ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे गोलाई में कट कर लेंगे। तो ये हमारी म्यानी की जो कटिंग है वो हो जाएगी। अब इसके बाद हमें करनी है बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे जो इसका सूट था वहाँ से कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से ये हमें टोटल जो है वो 26 रखना है यानी कि 26 इंच। तो नीचे जो है हमारा ये कपड़ा कम था, तो इस तरीके से जो हमारी सलवार का कपड़ा है वो नीचे से मैंने बचाया था उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो टोटल जो है ये 26 इंच रहेगी। एंड इस साइड से देखें तो ये लगभग 10 इंच के करीब है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बेल्ट की जो कटिंग है वो कर ली है। तो कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले जो कलियाँ हैं हम उनको अटैच करेंगे। तो ये वाली जो साइड है ये आसन वाली साइड है और एक साइड जो होगी वो हमारी स्ट्रेट होगी। तो जो स्ट्रेट वाली साइड है वहाँ से हमें कलियों को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कली ली है और एक बड़ी वाली कली ली है। एक कली हमने सीधी रखी है, उसके ऊपर दूसरी वाली कली उल्टी करके रखी है। अब सिंपली हम जो है यहाँ पे पूरी सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे और दोनों कलियों को हम अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली जो कली है उनको भी अटैच करना है क्योंकि टोटल 4 कलियाँ थी। तो 2 कली हमने अटैच कर ली। अब जो 2 कली बची होंगी उनको भी हमें ऐसे ही अटैच करना है, एक बड़ी वाली कली और एक छोटी वाली कली। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने पूरी नीचे तक जो हमारा नीचे पाँचे हैं वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे 2 कलियाँ ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे एंड जो आसन वाली साइड है यहाँ पर हम दोनों साइड आसन पे म्यानी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको रख लिया है। अब जो म्यानी है उसको हमें इस तरीके से इसको रखना है। जो पतली वाली साइड है वो ऊपर रखेंगे एंड जो गोलाई दी थी हमने वो नीचे रहेगी। अब सिंपली हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और टॉप स्टिच जो है वो यहाँ पे लगा लेंगे। इससे ये जो है वो पक्की हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे दूसरे वाला जो कोना होगा इसका, वहाँ पर भी हम म्यानी को अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 4 कलियाँ थी तो 4 कलियों में हमारी जो है 4 आसन थे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड जो है यहाँ पे म्यानी लगा लेंगे और 2 साइड जो बचेंगी वो हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों तरफ जो है यहाँ पे म्यानी को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से आप एक ही में दोनों को अटैच कर लीजिए, वरना कन्फ्यूज़न रहती है कि किस साइड कौन सा अटैच करें। तो यहाँ पर जो है म्यानी अटैच होने के बाद अब हम जो है यहाँ पे दूसरी वाली जो कली थी उनको मैंने जोड़ लिया है। अब उनके जो आसन हैं उनको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रखा है इसको। अब इसके ऊपर हम जो है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने एक जो है यहाँ पे आसन इससे म्यानी से अटैच कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाला भी आसन जो है हम म्यानी से अटैच कर देंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो है हमारे आसन स्टिच हो चुके हैं, यानी कि म्यानी जो है आसन में लग चुकी है। अब हम यहाँ पे पाँचे लगाएंगे। तो पाँचे के लिए मैंने यहाँ पे जो यहाँ पट्टी कट कर रखी है ये 2 इंच से थोड़ी बहुत कम है। अब ये जो पट्टियाँ हैं इनसे हम पाँचे तैयार करेंगे। आप यहाँ पे जितने चौड़े पाँचे रखना चाहते हैं उतनी चौड़ी आप पट्टी ले सकते हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले किनारी से जो है इसको फोल्ड कर दिया है। उसके बाद इसको पूरा जो है हम फोल्ड करके पाँचे को रेडी करेंगे। आप यहाँ पे पाँचे में कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधी सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद एक सिलाई जो है यहाँ पे तिरछी लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे पाँचे को रेडी करूँगी। तो चलिए पहले पाँचों को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पाँचों को रेडी कर लिया है। अब पाँचे रेडी होने के बाद अब जो है हम यहाँ पे म्यानी वाली साइड से पूरी नीचे तक जो है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पाँचे तक। तो इस तरीके से मैंने दोनों जो है म्यानियों को बराबर करके रखा है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये जो सिलाई लगाएंगे हम पूरी नीचे तक, यानी कि जो पाँचे हैं हमारे वहाँ तक लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पाँचे तक जो है सिलाई आ गई है। अब यहाँ पर हम पाँचे का मेजरमेंट करेंगे जो कि 7.5 इंच है। अब मेज़र करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब जिस तरीके से हमने इस साइड सिलाई लगाई है सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे म्यानी तक। तो यहाँ पर आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई को, यहीं तो आप म्यानी से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो। तो अब हम यहाँ पे बेल्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको इसमें ज्वाइंट कर लिया है, जिससे कि बेल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर जो है ये पूरा रेडी आ रहा है हमारे पास 26 इंच, जिसमें से 1 इंच हमारा यहाँ पे किनारे से फोल्ड होगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ऊपर से लगभग मैं यहाँ पे 2 इंच जो है छोड़ दूंगी, क्योंकि हमें ऊपर का जो नेफा है उसको फोल्ड करना है। और उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे दोनों किनारी को। इसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे नेफे को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो नेफा है वो मैं लगभग 1.5 इंच का फोल्ड करूंगी और बाकी यहाँ पे अंदर के लिए फैब्रिक फोल्ड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने लेंथ ली हो उसी अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड करिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी गोलाई में हम 1.5 इंच का जो नेफा है उसको रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरी गोलाई में जो है वो 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी बेल्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो है 7.5 इंच।
अब हम यहाँ पे कट के निशान लगाएंगे, एक फ्रंट में आएगा और एक बैक में और 2 हमारे साइड में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 4 कट जो है वो लगा लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है इसको हमने जो हमारा बैक वाला कट है वहाँ से रखना है इस तरीके से, एंड जो हमारी सलवार है वहाँ पर हम म्यानी वाली साइड जो है वहाँ पे इसको रखेंगे। इस तरीके से इसको सेट करेंगे। एंड पीछे वाली साइड हमारी 2 प्लेटें होती हैं, तो ये हम पीछे वाली साइड से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम पीछे वाली साइड 2 प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो है 2 प्लेटें डाल दी हैं। इसके फेस को एक जो है हमारा सीधी साइड को रहेगा और एक उल्टी साइड को रहेगा। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस सिलाई को लगाएंगे। अब ये सिलाई हमें वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारा साइड वाला कट ना आ जाए, क्योंकि वहाँ तक अब हमें प्लेन रखना है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं साइड वाला कट आ गया है। अब यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे, एंड जो प्लेट का फेस रहेगा वो हमारे अपोजिट साइड रहेगा, यानी कि बाहर की तरफ को। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे प्लेट डालेंगे और ये प्लेट हम वहाँ तक डालेंगे जहाँ तक हमारा सेंटर पॉइंट ना आ जाए, यानी कि जो फ्रंट वाला पार्ट है। तो इस तरीके से हम अपने से अपोजिट साइड के लिए प्लेटें डालते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्लेटें डलती हैं वो केवल फ्रंट साइड डलती हैं, बैक साइड केवल 2 प्लेट डलती हैं, बाकी प्लेन रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा जो सेंटर में, यानी कि फ्रंट के सेंटर में जो हमारा कट का निशान था वो आ चुका है। तो बस यहीं तक हमें जो है वो प्लेटें डालनी है। अब इसके बाद यहाँ से हम दूसरी तरफ के लिए फेस करके प्लेटें डालेंगे, और ये प्लेटें जो हैं वो मैंने 1/2 इंच की डाली हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अब जो प्लेटें डालनी है वो अपनी साइड को फेस करते हुए डालनी है, और ये प्लेटें हम वहाँ तक डालेंगे जब तक हमारा दूसरा साइड वाला कट ना आ जाए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने इसको डाल लिया है, और पूरी सिलाई अब हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो बैक वाली प्लेट थी वहाँ तक अब हम सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इन प्लेटों को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे प्लेटें डाल ली हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा घेर आप देख सकते हैं यहाँ पे अब दिख रहा होगा। तो बहुत अच्छा खासा घेर जो है वो हमारे लगभग 2.25 मीटर कपड़े में बन गया है। और ऊपर जो है मैंने सूट का कपड़ा लिया है जिससे कि इसका घेर कम ना हो। आप चाहें तो यहाँ पे इसका कपड़ा जो है वो सलवार से भी निकाल सकते हैं, बट उसमें घेर कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा लिया। सो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।